अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम। सन 1956 में 14 अक्टूबर के दिन दशहरा था और उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 20 वर्ष पहले जो घोषणा की थी उसको अमली जामा पहनाया था। 5 लाख से ज़्यादा वंचित समाज, दलित समाज के लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से यह सिलसिला चल पड़ा। लगातार साल दर साल हर साल अशोक विजयदशमी के दिन देश भर में हजारों जगहों पर आयोजन होते हैं जहां पे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। साल 2011 में देश में आखिरी जनगणना हुई थी और उस जनगणना के मुताबिक देश में बौद्धों की जो संख्या है वह 84.42 लाख थी और उस जनगणना में बताया गया था कि बौद्धों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है। इस बीच में अगर हम राज्यवार देखें बौद्धों की संख्या तो उसमें तमाम राज्यों में बौद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहाँ पे यह जनसंख्या बताती है कि बौद्धों की संख्या कम हुई है। आखिर यह कैसे संभव है कि पिछले 1 दशक 2 दशक में जिस उत्तर प्रदेश में सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना इतनी ज़्यादा हुई और जिस उत्तर प्रदेश में बौद्ध धम्म दीक्षा के सैकड़ों कार्यक्रम अक्टूबर महीने में होते हैं, वहाँ पे बौद्धों की संख्या कम हो गई। क्या इसमें कहीं साजिश है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि साल दर साल वही लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं जो पहले ले चुके थे? इस सवाल पर हम आएंगे। पहले जो 2011 की जनगणना में बौद्धों की संख्या बताई गई थी उस पर नज़र डालते हैं। उसके मुताबिक जो उत्तराखंड में है वहाँ पे बौद्धों की जो जनसंख्या है वो 14,926 है और उसमें 20% की वृद्धि बताई गई थी। राजस्थान में 12,185 संख्या थी और उसमें वृद्धि जो है 17% बताई गई थी। गुजरात में 30,483 लोग बौद्ध हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक और 70% वृद्धि हुई है बौद्धों की जनसंख्या में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 65,31,200 लोगों को बौद्ध बताया गया था और 11.7% की वृद्धि बताई गई थी। तमिलनाडु में 11,186 लोग बौद्ध हैं और 107% की तेज़ी से बौद्ध वहाँ बढ़े। ऐसे ही संयुक्त आंध्र प्रदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों शामिल है, वहाँ पे 36,692 लोग बौद्ध हैं और वहाँ पे 14.5% वृद्धि हुई पिछली जनसंख्या से, यानी 2001 की जनसंख्या के मुकाबले। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 70,467 लोग बौद्ध बने और यह वृद्धि 14.5% है। उड़ीसा में 13,852 लोग बौद्ध हैं और जो परसेंटेज है बढ़ोतरी का वह 40% बताया गया है। ऐसे ही झारखंड में 8,956 लोग बौद्ध हैं और वृद्धि का जो परसेंटेज है वो 50.7% है। बिहार में इसी तरीके से 25,453 लोग बौद्ध हैं और जो वृद्धि है वो 35% के बीच में बताई गई है। लेकिन 3 स्टेट के जो आंकड़े हैं वो चौंकाते हैं और इस बीच में मध्य प्रदेश भी आता है जहां पे 2,16,052 लोग बौद्ध हैं और 3% की वृद्धि हुई है। लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने कहा कि 3 राज्यों के जो आंकड़े हैं वो चौंका रहे हैं और उन 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक शामिल है। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के मुताबिक 95,000 यानी 95,710 लोग बौद्ध हैं और जो कमी है वो 75.6% की कमी आई है बौद्धों की जनसंख्या में। यह सोचने वाली बात है कि 75% की कमी आखिर कैसे आ गई। ऐसे ही पंजाब में 33,237 लोग बौद्ध हैं और 19.6% की कमी आई है। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि जहाँ सांस्कृतिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी के आगे बढ़ने के दौर में और माननीय कांशीराम जी ने जिस तरीके से काम किया उस दौर में, वहाँ पे बताया जा रहा है 2011 की जनगणना में कि बौद्धों की जो जनसंख्या है वो 2,06,285 है, जो कि 31.7% कम है पिछली जनगणना के मुताबिक। 2001 में यह जनसंख्या जो थी वो 3,02,000 के करीब थी। सवाल यह है कि साल दर साल जो बौद्धों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और कर्नाटक की जो बौद्धों की जनसंख्या उसमें इतनी तेज़ी से गिरावट क्यों आ रही है? जनसंख्या के इतिहास की बात करें तो 15वीं जनसंख्या थी जो 2011 की जनगणना थी
वो 15वीं जनगणना थी और हर 10 साल के बाद जनगणना होती रही है आज़ादी के पहले से 1872 से लगातार। और आज़ाद भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक 2022 खत्म होने के हुए और कोई जनगणना नहीं हो सकी है। और ऐसे में जबकि बौद्ध धर्म को लेकर जो दलित बुद्धिस्ट बने उसको लेकर तमाम तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो और जो बताते हैं कि जो भी दलित बौद्ध बने हैं वो लगातार उनका जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, वो लगातार बेहतर हुआ है। एजुकेशन की जो दर है लगातार बेहतर हुई है। एक आंकड़ा बताता है कि जो दलित बौद्ध हैं उनमें जो एजुकेशन की दर है, शिक्षा दर है, वो 72.7% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जो सामान्य श्रेणी के में शिक्षा की दर है उससे भी ज़्यादा है। और इस बीच में जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में और पंजाब में बौद्धों की संख्या कम क्यों दिखाई जा रही है? क्या यह कोई साजिश है? क्या सरकारें बौद्धों की संख्या को कम करके दिखा रही है? क्या जनगणना में या फिर जनगणना में वो तमाम लोग जो मंचों पे बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो तमाम सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं, तमाम जगहों पे, चाहे 14 अक्टूबर का कार्यक्रम हो, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हो, चाहे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो, चाहे अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हो, वो तमाम जगहों पे मौजूद रहते हैं। क्या ये वही लोग हैं जो साल दर साल आते हैं? क्या नए लोग बौद्ध नहीं बने हैं? और उन राज्यों में, तमाम राज्यों में बौद्धों की जनसंख्या हालांकि बढ़ी है, जो यह बताता है कि वहाँ बुद्धिस्टों की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अहम है, वहाँ पे बौद्धों की जो संख्या गिरती हुई बताई जा रही है, वो चिंता का विषय है। सवाल है कि क्या वह साजिश है सरकार की? एक क्या हम यह कह सकते हैं कि जनगणना सही तरीके से नहीं हो रही है? क्या हम यह कह सकते हैं कि जो लोग खुले तौर पे बुद्ध धर्म को मानने की बात करते हैं वो कागजों में खुद को बौद्ध धर्म का होना नहीं बता रहे हैं? लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि संभव है कि नए लोग बहुत कम बने, संभव है कि नए बुद्धिस्टों की संख्या कम हो, लेकिन क्या यह संभव है कि अम्बेडकरी आंदोलन में आया हुआ व्यक्ति, बुद्धिस्ट बना हुआ व्यक्ति वापस किसी दूसरी धारा से जुड़ जाए? निश्चित तौर पे आज के वक्त में जब तमाम बातें हो रही है विचारधाराओं की, उस वक्त में यह कहना नामुमकिन है कि बौद्ध धर्म या फिर अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग दूसरी धारा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आंकड़े उठा के देखेंगे और जिस तरीके से लोगों के बीच में चेतना बढ़ी है, बहुजन समाज की सांस्कृतिक चेतना हो, धार्मिक चेतना हो, राजनीतिक चेतना हो, उस दौर में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, तमाम लोग काम कर रहे हैं बौद्ध धर्म के लिए और तमाम लगातार दिख रहा है कि कितने बड़े स्तर पे बुद्धिज़्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। उस दौर में अगर हम यह बात करें, सरकारी आंकड़े में यह बात निकल के आए कि बौद्धों की संख्या कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह खतरे की घंटी है। यह सवाल जनगणना करने के तरीकों पे उठ रहा है, यह सवाल बुद्धिस्टों के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरी विचारधारा ही ऐसी विचारधारा है जिससे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और बौद्धों का जो संसार है वो बड़ा होता जा रहा है। उसी सवाल के साथ मैं इस खबर को ख़त्म कर रहा हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में बौद्धों की जो संख्या गिरती हुई बताई जा रही है, कमी बताई जा रही है, उसके पीछे राज क्या है, वह हमें और आपको दोनों को मिल के तलाशना होगा। जय भीम। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।